students, I am Dr. Gaurav Saxena sir and I am discussing on a very important topic of science, that is life processes. In today's video, I will give you very important short questions on the various life processes like respiration, digestion, excretion, circulatory system and the nervous system. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होंगे। और ये जो वीडियो है न केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए यूजफुल है, बल्कि जो स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गौरव सक्सेना सर। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लाइफ प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर एक्सप्लेन किए थे। आज इस वीडियो लाइफ प्रोसेस के सेकेंड पार्ट में मैं आपको डाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ये क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जाम्स में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। सो गो थ्रू द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिंपल फूड इज प्रिपेयर्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसका आंसर है, जो फूड प्रिपेयर होता है वो ग्लूकोज है एंड द केमिकल फॉर्मूला इज C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180 एटॉमिक मास यूनिट, 180 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक जिनको लाइट की आवश्यकता नहीं है उन्हें डार्क रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरे जिनको लाइट की आवश्यकता यानी लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट का हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसमें स्ट्रोमा स्ट्रक्चर है, तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर लाइट रिएक्शन इज कैरीड आउट। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में टेक्स प्लेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें थाइलाकॉइड्स बोल देते हैं, और जो थाइलाकॉइड्स का ग्रुप है उसको हम ग्रेना बोलते हैं, और इसी ग्रेना में लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का अकर करता है या टेक्स प्लेस होता है। सो द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना। नेक्स्ट इज द नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस। यानी पैनक्रिएटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम का नाम बताना है, एंड दे आर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो ये आप ध्यान रखिए, पैनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। आफ्टर दैट, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज लिवर एंड इट सिक्रीट्स द बाइल जूस एंड द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा बाइल जूस को लिवर से रिसीव करता है? द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सबसे लार्ज पार्ट भी है एलिमेंट्री कैनाल का। नेम द टू प्रोसेसेस विच मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोस्फियर, एंड द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट मिलता है और इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, इफ द स्टमक डिड नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन। यदि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सिक्रेट नहीं होगा तो कौन सी एंजाइम फंक्शन नहीं करेगी? द आंसर इज पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक pH चाहिए होता है, और ये एंजाइम स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती है। इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। A very important question is,
व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड पैनक्रियाज इज। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, उसमें लिवर लार्जेस्ट है और पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी इसके दो फंक्शन है। इसमें एक एक्सोक्राइन पार्ट है जो एंजाइम को सिक्रीट करता है, और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और ये जो एंजाइम है पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रीट करती है, और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। द करेक्ट आंसर इज रेड लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ में होता है। इसमें जो रेड लाइट वाला रीजन है जिसकी वेवलेंथ करीब 600 से 700 नैनोमीटर है, इस लाइट में ही फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ लाइट मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। इसका आंसर है ग्रीन लाइट। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में और मिनिमम ग्रीन लाइट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन संपन्न होता है और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ किस जगह पर संपन्न होता है। आंसर इज साइटोप्लाज्म। सेल में जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म, वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 38 एटीपी। द नंबर ऑफ एटीपी इज 38 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। नाउ कमिंग नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी आर जनरेटेड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है फूड का, तो सिर्फ 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन स्टेप है, दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में होता है। और इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जिसको हम पायरुवेट भी बोल देते हैं, और ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, सो दिस एसिड इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन containing carboxylic acid. Now coming to the next. Dear students, next important question is in which type of respiration lactic acid is produced? So the correct answer is anaerobic respiration. Now coming to next, what causes muscle cramps during vigorous physical activity? बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने पर हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो उसका रीजन होता है लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3CHOH COOH। ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द करेक्ट आंसर इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ATP। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर gaseous exchange in plants? The correct answer is diffusion. How exchange of gases in roots, stems and leaves takes place? तो रूट में, लीव्स में और स्टेम्स में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करते हैं। इन रूट्स, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। इन स्टेम्स, it takes place with the help of stomata and lenticels, and in leaf, the exchange of gases takes place with the help of stomata. Now, which structure are responsible for transpiration? The correct answer is stomata. तो स्टोमेटा के 2 फंक्शन हैं, ट्रांसपिरेशन भी करता है ये और रेस्पिरेशन भी करता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है। नेम द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। इट इज अ गुड क्वेश्चन। जो मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उनका नाम है प्लूरा, PLEURA। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ मैमल और ह्यूमंस टेक्स प्लेस? द करेक्ट आंसर इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में, ह्यूमंस में एल्वियोलाई के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज्ड आउट होती है विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई।
Now coming to next questions. What is the location of vocal cords? So the correct answer is larynx. Larynx is also called as voice box. Where the complete digestion of carbohydrate, proteins and fats takes place? The correct answer is small intestine. Small intestine में ही digestion of fats, proteins and carbohydrates takes place. What is the scientific term for windpipe? The correct answer is trachea. Name the respiratory organs in fish, cockroach and man. In fish, it is gills. In cockroach, it is tracheal system. And in man, the respiration takes place by lungs. Lungs are also called as pulmonary sac. Why the blood of grasshopper is colorless? ग्रासहॉपर या कोई भी इंसेक्ट हो उसका ब्लड कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, कलर्ड पिगमेंट एब्सेंट होते हैं. चाहे वो ग्रासहॉपर हो या मॉस्किटो हो, इन सब का ब्लड कलरलेस होता है. What is the other name of voice box? Correct answer is larynx. Name the process which converts glucose into pyruvic acid. The correct answer is glycolysis. In this process, glucose is converted into pyruvic acid and glycolysis takes place in cytoplasm. What is the mode of respiration in yeast? Yeast is a unicellular fungus and it respires anaerobically. So, anaerobic respiration takes place in yeast. Coming to next questions. Which structure covers the gills in fishes? तो गिल्स को कवर करने के लिए गिल कवर होता है फिशेस में, जिसको हम बोलते हैं ऑपर्क्यूलम. नेम द मेन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन. चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द टैडपोल? टैडपोल इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग. तो लार्वा ऑफ फ्रॉग यानी टैडपोल में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है. इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं. Which term is used for transport of food from leaves to other part of the plant? The correct answer is translocation. और ये transport of food phloem tissue के द्वारा होता है. phloem को हम conducting tissue भी कहते हैं. Name the cells in phloem which help in translocation of food. phloem के अंदर sieve cells या sieve tubes होते हैं जो food को translocate करते हैं. Name the cells through which water moves upwards to reach the leaves. तो xylem के अंदर दो सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस? कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमंस में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए हैं, ए, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप. नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी. द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Name the blood cells which contain respiratory pigment hemoglobin. Hemoglobin किन blood cells में पाया जाता है? Answer is RBC या erythrocytes, red blood cells. Which cells play a central role in improving the body's immunity or body immune system? The correct answer is WBC. और WBC में एक प्रकार के सेल होते हैं lymphocytes. तो lymphocytes हमारी immunity को improve करते हैं और हमको रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करते हैं. Ascent of sap occurs through which type of tissue? The correct answer is xylem. Why blood group O is called universal donor? Because it has no antigen, so there is no agglutination with the blood of any other group. तो ब्लड ग्रुप O को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है. ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप O और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप AB. Which vitamin play an important role in blood clotting? The correct answer is vitamin K. Vitamin K का important role है blood को जमाने में या blood को clot करने में. Which artery carries deoxygenated blood? The correct answer is pulmonary artery. बाकी सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती हैं हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक. सिर्फ एक ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, उसको कैरी करती है. Which type of blood vessels have valves? तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. वॉल्व्स वेन्स में पाए जाते हैं. करेक्ट आंसर इज वेन्स. नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट. अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया से होता है और इंसेक्ट्स में मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है.
कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है, और किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है वो होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट्स यूरिया। तो यूरिया किस ऑर्गन से एक्सक्रीट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में? द आंसर इज किडनी। हम लोग बेसिकली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ह्यूमंस में वो यूरिया है, इसलिए ह्यूमंस आर द यूरोटेलिक एनिमल्स, यानी हमारे एक्सक्रीशन में मेनली यूरिया निकलता है, तो इसलिए ह्यूमंस आर द यूरोटेलिक एनिमल्स। नेम द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है, और ये 3 स्टेप हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है, तो उसमें एक पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज पीसीटी में होता है। नेम द प्लेस वेयर अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। द करेक्ट आंसर इज बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। व्हाट इज डायलिसिस? कई बार ओल्ड एज पर या किसी इंफेक्शन की वजह से या कोई भी बीमारी की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, यानी किडनी फेल हो जाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं, यूरिया और अदर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स, उनको बाहर निकाला जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी या किडनी मशीन के द्वारा रिमूव करना यूरिया को, इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। विच वेन ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट। कौन सी वेन ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ ले जाती है? इसका आंसर है पल्मोनरी वेन। नोट इट डाउन, पल्मोनरी वेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। नोट इट डाउन, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेम द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड में 3 प्रकार के सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड को जमाते हैं। विच ब्लड वेसल ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड इनटू द किडनी। इम्प्योर ब्लड किडनी में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज रीनल आर्टरी। एंड विच ब्लड वेसल कैरीज आउट द क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी, यानी किडनी से साफ खून कौन सी ब्लड वेसल ले जाती है? द करेक्ट आंसर इज रीनल वेन। And the last question of this chapter is, which is the excretory unit in flatworms or tapeworms? The correct answer is flame cells. Students, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस के मैंने आपको डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इसी लाइफ प्रोसेस के पार्ट 1 वीडियो में भी दिए हैं, तो आप उसमें से भी करीब 25 क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से स्टडी करें। बाकी रेस्ट क्वेश्चन आज मैंने सेकेंड वीडियो लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में दिया है, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले वाले वीडियोस को भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो गो थ्रू दीज वीडियो ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।